हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और वर्ण व्यवस्था जो है उसको समझने वाले हैं। आपकी वर्ण व्यवस्था को अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें ये बातें बोली गई हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कब से शुरू हुई, क्या ये ऋग्वैदिक काल से शुरू हुई थी, क्या ये ऋग्वैदिक काल के बाद से शुरू हुई थी, इसका मौर्य काल में क्या प्रभाव पड़ा, इसमें गुप्त काल में क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न कालों के बारे में वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, क्षत्रियों की स्थिति क्या थी, वैश्यों की स्थिति क्या थी, शूद्रों की स्थिति क्या थी, इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इस वर्ण व्यवस्था को सटीक और संक्षिप्त रूप में समझ लें। तो वर्ण व्यवस्था को समझने से पहले, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आपने कई कक्षाओं में पहले अध्ययन कर रखा है, तो वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 प्रकार की होती है। मुझे इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, आप लोग सभी इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि एक समाज का क्या है, एक स्वरूप है। तो जो व्यवस्था है उसमें सबसे जो शीर्ष हैं वो ब्राह्मण हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य हैं, उसके बाद शूद्र हैं। ये आप भली भांति जानते हो। लेकिन इन चारों वर्णों के बारे में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग बातें हैं, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग तथ्य दिए गए हैं और प्रत्येक काल में इनकी जिम्मेदारियां जो है वो अलग अलग हैं। तो देखिए और समझिए वर्ण व्यवस्था, ठीक है। इस वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 भागों में डिवाइड है, लिख देते हैं। एक तो है ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, तीसरे हैं वैश्य और चौथे हैं शूद्र। क्या है? शूद्र हैं। देखो ब्राह्मण हैं ये सबसे शीर्ष पर माने गए और उनके लिए जिम्मेदारी यह तय की गई कि जो वेद हैं, पठन पाठन है, यज्ञ हैं, दान लेना है, मंदिर के जो कार्य हैं वो सब ये संपादित करेंगे। ये ब्राह्मणों के लिए काम थे। इसके बाद जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए ये काम थे कि ये लोग जो है वो राज्यों की रक्षा करेंगे, राज व्यवस्था चलाएंगे, शासन प्रबंध देखेंगे। ये काम क्षत्रियों के लिए होता था, संकट के समय रक्षा करेंगे। तीसरा जो वर्ग था वैश्य वर्ग, ये वैश्य वर्ग में था कि व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, खेती करेंगे और जो विभिन्न प्रकार के जो व्यापार हुआ करते थे उस व्यापार को चलाएंगे वैश्य। और सबसे जो निम्न था वो था शूद्र, ठीक है। शूद्र के लिए ये कहा गया कि तुमको क्या करनी है, जो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ऊंचे जो 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की क्या करनी है, सेवा करनी है। ये जिम्मेदारी दी गई थी किसको? शूद्र को। इस जिम्मेदारी के अलावा भी कई सारी बातें थी, जैसे पढ़ने का अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार किनके पास था? ब्राह्मणों के पास था कि एजुकेशन जो है वो शिक्षा जो है यही प्रदान कर सकते हैं, यही इसके कर्ता धर्ता आप लोगों को समझ सकते हो। क्षत्रिय ये क्या कर सकता था? शिक्षा प्राप्त कर सकता था। क्षत्रिय जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो अक्सर इसको जो शिक्षा मिलती थी वो शास्त्रीय शिक्षा मिलती थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिलती थी, सैन्य शिक्षा मिलती थी, सैन्य युद्ध की जानकारियों के बारे में इसको एजुकेशन जाती। वैश्य जो है इसके लिए प्रारंभ में वेदों के पाठन की अनुमति नहीं थी कि वेद नहीं पढ़ सकता था लेकिन सुन सकता था। जैसे कोई वाचन कर रहा है तो सुन सकता था, उसको पढ़ नहीं सकता था। प्रारंभ की स्थिति है। और शूद्र के लिए दोनों चीजों की मना थी कि ना तो ये वेद सुन सकता है और ना वेद जो है वो पढ़ सकता है। तो ब्राह्मण के लिए शिक्षा, क्षत्रिय जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था जिसमें सैन्य शिक्षा अधिकतर होती थी। वैश्य जो है ये केवल और केवल जो वेद हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। और जो वे शूद्र हैं, ये शूद्र ना तो सुन सकते थे, सुनने का मतलब है कि वेदों को ना सुन सकते थे और ना पढ़ सकते थे। इनके ऊपर कठोर पाबंदियां जो है वो उस काल में लगी गई थी। अब इसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ण में देखो, हिंदू जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में ये बात बोली गई है कि ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा है।
क्योंकि ब्रह्मा को कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि की क्या की है, रचना की है। प्रत्येक धर्म में अलग अलग जो तर्क हैं वो दिए जाते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ वो धार्मिक बातें कर रहा हूँ कि इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, मुख से मानी गई है। इसी अलावा क्षत्रिय जो है तो क्षत्रियों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, क्षत्रियों की जो उत्पत्ति मानी गई है वो भुजा से मानी गई है। किससे मानी गई है, ब्रह्मा की जो भुजा है उस भुजा से उत्पत्ति मानी गई है। और जो वैश्य हैं, वैश्यों की उत्पत्ति जो है वो जंघा से मानी गई है। और जो शूद्र हैं, शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है वो पैर से मानी गई है, ठीक है। तो ये इनकी उत्पत्ति के संबंध की बातें हैं कि इनकी प्रत्येक की उत्पत्ति के संबंध में जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। अब देखिए, कुछ इतिहासकारों ने इनके बारे में एक बात वो कही है कि भारत में इस वर्ण व्यवस्था का जो उद्गम है वो कब से होता है, जब से आर्य भारत में आए थे, ठीक है। जब से आर्य भारत में आए, आर्यों के आगमन के बाद, आर्यों के आगमन के बाद वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई। किसमें आई, वर्ण व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आई थी। अब कैसे आई, देखिए आर्य जब भारत में आए तो इन्हें किससे मुकाबला करना पड़ा, इन्हें मुकाबला करना पड़ा जो यहाँ की लोकल, यहाँ की स्थानीय, यहाँ की जो मूल लोग थे जिनको अनार्य बोला जाता था, ठीक है। उन लोगों से इनको क्या करना पड़ा, मुकाबला करना पड़ा। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध में विश्वास नहीं करते थे पहले के लोग, और ना ही उनके पास इतने सैन्य संसाधन थे। ये लोग काम करने में अच्छे थे लेकिन युद्ध में अच्छे नहीं थे, बहादुर थे लेकिन युद्ध की दृष्टि से बहादुर नहीं थे, ठीक है। इसीलिए आर्यों ने आके इनको आसानी से क्या किया, परास्त कर दिया और अपने अधीन कर लिया। आप ये बात मान सकते हो कि अपने अधीन कर लिया। लेकिन लोग जो हैं, जो लोकल जो जनता थी वो कहती थी कि ये आर्य हैं, और आर्य क्या हैं, विदेशों से आए हैं, बाहर से आए हैं। तो उसके बाद आर्यों ने क्या किया, यहाँ की जो जनता है इनके मध्य में सामाजिक विभाजन का जो वर्गीकरण है वो कर दिया कि भाई तुम जो हो वो आर्य हो, जो श्रेष्ठ जातियाँ थी उनको क्षत्रिय बना दिया, और जो यहाँ काम करने वाले, व्यापार करने वाले लोग थे उनको वैश्य बना दिया, और जो निम्न वर्ग था उसको क्या बना दिया, शूद्र बना दिया। लेकिन पहले की जो व्यवस्था ये प्रचलन में आई थी, यानी कि सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है। आप जानते हो ना, इनको बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें वर्ण व्यवस्था जो है उस वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब जब बाद में इनके वर्गीकरण कर दिया गया, लेकिन प्रारंभ का जो वर्गीकरण था, प्रारंभ का वर्गीकरण जो था वो व्यवस्था के आधार पर नहीं था, जन्म के आधार पर नहीं था, वो काम के आधार पर था, कर्म के आधार पर था, ठीक है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होगा, जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी, ठीक है। तो शुरू में जब कोई ब्राह्मण का लड़का होता था तो वो जन्म के बाद ब्राह्मण नहीं बनता था, ठीक है। आजकल होता है ना कि ब्राह्मण के घर किसी बच्चे ने जन्म लिया तो वो ब्राह्मण बन जाता है, चाहे उसको नाया दो का पाड़ा भी, तो वो क्या है, आप आजकल क्या है, जन्म के आधार पर है। लेकिन पहले कर्म के आधार पर होती थी। जो पढ़ लिख जाता था वो काम करता था ब्राह्मण का, ठीक है। जो पढ़ लिख जाता था वो करता ब्राह्मण का, जिसके अंदर योग्यता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, वो क्षत्रिय बन जाता था। जो व्यापार करना चाहता है अपने बलबूते पर व्यापार करता था, और वो शूद्र के कार्य करता था, शूद्र कहलाता, चाहे वो किसी का हो, क्योंकि व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। एक शूद्र जो है वो अगर अच्छे कार्य करेगा, वो अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो ब्राह्मण बन सकता था। पहली जो व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है क्या हुई, वैदिक काल में, ठीक है, किसमें, वैदिक काल में कर्म के स्थान से
कर्म के स्थान से जन्म के स्थान पर हो गई। किसके स्थान पर हो गई? जन्म के स्थान पर हो गई। किसके स्थान पर हो गई? जन्म के स्थान पर हो गई। तो याद रखना है वर्ण व्यवस्था जो है वो प्रारंभ में किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई। आज भी वही चल रहा है। आज भी जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर है। कोई क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, एक शूद्र का बच्चा शूद्र बनेगा, चाहे वो पढ़ लिख के कितना ही बड़ा बन जाए, ठीक है, वो भले ही एमए कर ले, बीएड कर ले, पीएचडी कर ले, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो शूद्र ही रहेगा। पहले ऐसे नहीं था। पहले व्यवस्था थी कि जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा बनेगा, लेकिन बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया? जन्म के आधार पर कर दिया गया। शूद्रों पर कठोर नियम कानून लगाए गए, ठीक है, नियम कानून लगाए गए, बंदे से लगाए गए। नियम कानून लगाए गए। देखो मैं नियम कानून बोल देता हूं। जैसे इनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर इन्होंने वेद जो है उनको सुन लिया तो इनके जो कान हैं उनमें पिघलते हुए शीशे डाल दिए जाते थे, ठीक है। ये बातें सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ये हकीकत में होता था पहले। अगर कोई वेदों का उच्चारण कर देता था, यानी गलती से उसने बोल दिया ओम नमः शिवाय, तो उसकी जो जीभ है वो काट दी जाती थी। एक घटना घटित हुई थी। एक आश्रम था जहाँ पे उच्च वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनको शिक्षा मिलती थी, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया आश्रम, ठीक है, मान लीजिए ये क्या हो गया? आश्रम हो गया। इस आश्रम के चारों विद्यार्थी जो है वो क्या होते थे? बैठे रहते थे। यहाँ पे मान लीजिए उनका गुरु बैठा है और यहाँ पे ऐसे करके ये उच्च वर्ग के बच्चे बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, ठीक है, ब्राह्मणों के बच्चे बैठे हैं, क्षत्रियों के बच्चे बैठे हैं, ऐसे मान लीजिए आप। अब हुआ क्या कि जो गुरुकुल होते थे, इन गुरुकुलों के बगल में कोई खेत थे। क्या थे? खेत थे। खेत, ऐसे खेत थे, चारों तरफ खेत थे, लोग किसान काम करते थे खेतों में। तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी, एक छोटा जो बच्चा होता था, उसके जो माँ बाप थे वो शूद्र थे, तो वो तो काम करते थे खेतों में, उनको फसल काटनी, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था उसने देखा ये इतने सारे बच्चे क्यों बैठे हैं, और वो भी क्या किया, उस आश्रम की जो चार दीवारी है ऐसे करके उसकी चारों तरफ लकड़ियां लगी हुई थी, वो वहां जाके पहुंच जाता है वो बच्चा, और वहां पे जो गुरु बैठा था उस गुरु जो है वो उच्चारण करा रहा था बच्चों को, बोलो ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो वो बच्चा जो होता है ओम नमः शिवाय को सुन लेता है। अब वो भी वहां जाके बोलने लग गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तो वो उस आवाज में किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि वहां पे और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो आ जाता है अपने माँ के पास और बोलता है कि देखो मैं कुछ सीख के आया हूँ। क्या सीख के आया हूँ? ओम नमः शिवाय सीख के आया हूँ। उसके माता पिता ने कहा कि अब तुम्हें बोलना नहीं है, लेकिन वो बच्चा छोटा था, 4-5 साल का बच्चा था, उसको तुम रोक थोड़ी सकते हो। अब जैसे ही वो दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गए तो बच्चा फिर वापस से यहीं पहुंच गया, तो अपने पास हम छोटे छोटे और बच्चों को देख के, और वहां पे जो ऋषि मुनि था वो बैठा था, तो उस बच्चे ने बोल दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने सुना कि ये बच्चा कौन है, और उसे फिर पता चला कि ये बच्चा जो है वो शूद्रों का है, और इस शूद्रों के बच्चे ने ऐसे बोल दिया। उसके ऊपर उनके माता पिता को कहा कि नालायक हो, तुम्हें पता नहीं कि जो वेद मंत्र हैं इनके उच्चारण करने की मनाही है शूद्रों के लिए। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि क्षमा कर दो, ये बच्चा है, इसको क्या पता कि ये बोलना है कि नहीं बोलना। उसके बाद कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर कोई उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काटनी पड़ेगी, उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। अगले दिन पंचायत हुई, पंचायत में सभी लोग आए, बड़े बड़े
बुजुर्ग आए और वहाँ पे जो उनका धार्मिक जो गुरु था उनसे सामने प्रस्ताव रखा कि देखो इस बच्चे की उम्र 4-5 साल है, लेकिन इसने क्या किया है, घोर अपराध किया है। क्या अपराध किया है कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया है। उसके बाद उच्चारण करने के बाद उस बच्चे को बुलाया गया, बच्चा भयभीत हो गया। उसने देखा ये क्या है, इतने सारे लोग बैठे हुए। वहाँ उस बच्चे को बीच एक चबूतरा था वहाँ खड़ा किया और आदेश दिया गया कि इसकी जीभ जो है वो काट दी जाए। अब उस छोटे से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि वो थोड़ी जानता था कि क्या नियम क्या विधान है। तो उस जो छोटे से बच्चा है, वो 4-5 साल का बच्चा था, उसकी जीभ जो है वो काट दी गई। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण है कि इस प्रकार की जो हिंसाएं हुई थी, ये सारी चीज़ें बड़े स्तर पर होती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर होती थी। गांव के गांव जो है वो शूद्रों के जला दिए जाते थे। अगर कोई शूद्र किसी सड़क से निकल गया तो उसकी कुटाई निश्चित थी, उस पर उसे पनिशमेंट दिया जाता था। इनके लिए शूद्रों के लिए एक जो नियम था वो ये भी था कि इन्हें अपने पीछे एक झाड़ूनुमा चीज़ जो है वो बांध के चलनी पड़ती थी, ताकि इनके जो पैरों के निशान हैं वो ना बने सड़क पे, ठीक है। आप लोग गूगल करके देखना और आप लोगों को ऐसे चित्र बहुत सारे मिल जाएंगे। उस समय की स्थिति आप लोगों को पता चल जाएगी। इनसे भी ज़्यादा जो बुरी स्थिति थी, शूद्रों से बुरी स्थिति, वो थी चांडालों की। चांडाल जो थे वो चांडाल होते कौन थे? देखो, एक जो ब्राह्मण जो लड़की है और जो शूद्र जो व्यक्ति है उनसे उत्पन्न जो संतान होती थी उसको चांडाल बोला जाता था, ठीक है। और उन चांडालों को हमें शहर से बाहर रहना पड़ता था। इनकी शहर में आने पर मनाही थी। अगर इन्हें शहर में आना होता था तो ये ऐसे ढोल बजा के आते थे कि हमारे यहाँ आप लोग हट जाइए सभी, ठीक है, क्योंकि इनको अछूत माना जाता था। बोलते थे इनको छूने से पाप लगता है। इन चांडालों को हमेशा शमशान के आसपास की जो जमीन होती है वहाँ रहना पड़ता था और उनको शूद्रों से भी निम्न श्रेणी का माना जाता था। ये नियम था, मैंने आपको बताए थे जब विवाह के प्रकार बताए थे, तो विवाह के प्रकारों में मैंने आपको बताया था कि कुछ अनुबंध भी थे। जैसे एक ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से भी शादी कर सकता था, एक ब्राह्मण जो है वो वैश्य से भी शादी कर सकता था, एक ब्राह्मण जो है वो शूद्र की लड़की से शादी कर सकता था। अब आप लोग सोचो कि एक शूद्र की लड़की से विवाह कर लिया, विवाह के बाद दोनों का मिलन होगा, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तो फिर अगर उनसे उत्पन्न संतान जो है वो मान्य होती थी। लेकिन अगर एक शूद्र व्यक्ति एक ब्राह्मण की लड़की विवाह करते हैं तो उनसे जो उत्पन्न संतान होती थी वो चांडाल कहलाती थी और उनको शहर के अंदर घुसने की क्या थी, मनाही थी। इस प्रकार की नियम व्यवस्था जो है इस वर्ण व्यवस्था के समय थी। इसकी बहुत सारी दर्द भरी कहानियाँ आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन अभी किताब के अनुसार ही और जो चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं उनके आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा समय है और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें जो है लिखी हुई हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो सूत्रों पर कठोर नियम कानून जो है वो लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे इसमें चर्चा करेंगे कि इनकी जो स्थिति है वो कालखंड के अनुसार लगातार बदलती रहती है, ठीक है। कालखंड के अनुसार इनकी जो स्थिति है वो लगातार बदलती रहती थी, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे चीजें बदलती गई, ठीक है। और आज भी वर्तमान में भी व्यवस्था जो है वो कायम है। गाँव में लोग इसको मानते हैं, अभी जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसको मानते हैं कि, और बड़े स्तर पर गाँव में तो आज भी बड़े स्तर पर बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के घरों के अंदर ये व्यवस्था हो, आप लोग भी इन चीज़ों को मानते होंगे, ठीक है। ऐसे तो सार्वजनिक रूप से कोई नहीं बोलता कि हम अब भी छुआछूत को मानते हैं, लेकिन आपको अपने घर के अंदर ये सारी चीज़ें महसूस हो जाएंगी। कोई ना कोई सदस्य
इन चीज़ों को जरूर देखता होगा, इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखता होगा। अब देखिए, जब आर्य भारत में आए तो आर्यों ने क्या किया, वर्ण का विभाजन कर दिया और जो श्रेष्ठ जो जातियाँ थीं उनको स्वयं में क्या कर लिया, समाहित कर लिया। यानी कि जो आर्य जातियाँ हैं उनके साथ वो मिल गई। देखो ध्वज बोलते हैं जब दो शीर्ष जातियाँ जो होती हैं मिल जाती हैं। जैसे आप लोगों ने कुषाणों के नाम सुने, जैसे आप लोगों ने यवनों का नाम सुना, हूणों के नाम सुने, तो ये क्या हुए थे, बाद में ये सब लोग क्षत्रिय बन गए थे, सब लोगों ने शासन किया था। तो यही है कि कोई जातियां जो हैं वो यज्ञ विधि विधानों के आधार पर क्या बन जाती थी, क्षत्रिय बन जाती थी। लेकिन समय के अनुसार चीजें जो हैं वो बदली हैं। कई जगह पर शूद्र राजाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, शूद्र शासकों के बारे में उल्लेख किया गया है। कोई मौर्यों के बारे में बोलता है कि जो मौर्य थे, जो मौर्य शासक थे, ये सारे के सारे शूद्र थे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरियां दी हैं। जो उन्होंने मौर्य वंश पढ़ा था इसके बारे में बातें की थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था का कालखंड है, ये ऋग्वेद के बाद में अस्तित्व में आया था। व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था। पहले जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या हुई, बदल गई। और जब व्यवस्था बदल गई तो उसके बाद चीजें कैसी हो गई, चीजें काफी डिफरेंट हो गई और जो पहले नियम कानून थे वो बदल गए। अब देखिए आर्यों के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया है कि आर्य मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए हुए थे। इन्होंने ऐसे आके द्रविड़ की जो जातियां थी उनके साथ संघर्ष किया। लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक आर्य होता है उसके बारे में ये बात बताई गई है कि एक जो आर्य होता है उसको कभी भी क्या नहीं बनाया जा सकता, दास नहीं बनाया जा सकता। एक जो आर्य होता है उस आर्य को कभी दास नहीं बनाया जा सकता। एक ब्राह्मण जो होता है, एक ब्राह्मण को कभी दास जो है वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एक आर्य जो होता है, एक आर्य को कभी दास नहीं बनाया जा सकता। और ब्राह्मण के बारे में भी बिल्कुल यही है। ब्राह्मण के लिए कुछ चीजें जो हैं वो उनको विशेष छूट, आप कह सकते हो कि विशेष छूट प्राप्त है कि इनको मृत्यु दंड जो है वो नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि धार्मिक जो ग्रंथ है वो लिखे किसने, ब्राह्मणों ने लिखे। अब उनमें ये थोड़ी लिखेंगे कि भाई हमको मृत्यु दंड दीजिए। तो ब्राह्मणों के लिए क्या चीज बनाई गई थी, तो इन चीजों को याद रखना है। आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता था, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता था। ब्राह्मणों को करों से मुक्त रखा गया। ब्राह्मणों को करों से क्या रखा गया, मुक्त रखा गया। देखो मुगल काल जब जो मुगल आए थे तो मुगलों के करों से भी ब्राह्मण जो है वो मुक्त रहे थे। क्योंकि जब मुगल आए तो उन्होंने बताया कि देखो हम तो भाई श्रेष्ठ है यहाँ पे, ठीक है, हमारे ऊपर जो धार्मिक कर है, धार्मिक टैक्स है वो नहीं लग सकते। वो सारी चीज कभी भी आप लोग पढ़ते हो ना तो हिंदुओं पर कर किसने लगाया, आप पढ़ते हो कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, तो उसमें जो ब्राह्मण है वो सम्मिलित नहीं होते, ठीक है। तो ब्राह्मणों को जो कर है उन करों से क्या रखा गया, मुक्त रखा गया। अब इसके अलावा ये थी कि ब्राह्मणों को कई ग्रंथों में राजा से भी श्रेष्ठ माना गया है, राजा से भी श्रेष्ठ माना गया है। किससे श्रेष्ठ माना गया है, इनको राजा से भी श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया कि राजा जो होता है वो प्रजा का राजा होता है, लेकिन एक ब्राह्मण का राजा जो है वो नहीं होता। तो सबसे शीर्ष पर इनको रखा गया। और ये बातें भी बोली गई कि अगर एक ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करके आता है तो उसके लिए राजा को रास्ता छोड़ देना चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो शिवाजी का नाम आपने सुना है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो करने से मना कर देता है ब्राह्मणों ने, क्या कि हम इसका राज्याभिषेक जो है वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो इसको क्षत्रिय नहीं मानते थे शिवाजी को। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो धार्मिक ग्रंथों में थी, इनके पास सर्वोच्चता थी, इनके पास देखो जब जो दूसरी जातियां हैं उनके पास शिक्षा भी नहीं थी, इनके पास शिक्षा थी, शिक्षा के ऊपर एकाधिकार था, शिक्षित थे लोग। और जो निम्न वर्ग थे, जो ये शिक्षित नहीं थे, अपने अधिकारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए एक लंबे समय तक, एक लंबे वर्ग तक इनका क्या बना रहा, इस पर अधिकार बना रहा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो की गई है। आगे देखिए, कई ग्रंथों में रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था का, रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था का आकलन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है? आकलन जो है वो किया गया है। क्या मतलब है वर्ण व्यवस्था का रंग के आधार पर आकलन? ये होता था कि जो अनार्य लोग थे वो काले होते थे, सीधी सी बात है, इस प्रकार की उनकी स्थिति होती थी। लेकिन जो आर्य लोग होते थे वो, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो अनार्य से थोड़ी भिन्न थी, रंग में थोड़े साफ कलर था उनका, और जो शारीरिक बनावट है वो अनार्य से कहीं ज़्यादा अधिक उनकी क्या अलग दिखती थी, इसलिए इनको आसानी से पहचाना जा सकता था। अब देखिए, इसके अलावा ये बातें लिखी गई हैं कि जब एक ब्राह्मण जो होता है वो चाहे, अगर वो संकट में है तो निम्न वर्ग के जो कार्य हैं, निम्न वर्ग का मतलब है क्षत्रिय के जो कार्य हैं, वैश्य के जो कार्य हैं, उनको अपना सकता है, लेकिन नीचे का आदमी जो है उनके कार्य को नहीं अपना सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। ब्राह्मण संकट के समय क्षत्रियों के कार्य वैश्यों के कार्यों को अपना सकता है। क्या कर सकता है? वैश्य के कार्यों को अपना सकता है। तो इस प्रकार से इनके, जैसे आप लोगों ने सातवाहन शासकों के बारे में सुना है, सातवाहन शासकों ने शुरू से ही ब्राह्मण जो मत है उसका समर्थन किया था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था? ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों पर चोट की थी कि जो वर्ण व्यवस्था है ये बिल्कुल बेकार है, इसमें जो व्यक्ति है उसका शोषण होता है, कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो उससे जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो इन धर्मों के क्या होने लगे? कन्वर्ट होने लगे। और जब कन्वर्ट होने लगे तो फिर स्थिति जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगी थी। जो चाणक्य है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कई बातें जो है उसने लिखी है। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में जो कई बातें हैं वो लिखी हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें लिखा हुआ है कि जो शूद्र हैं वो खेती कर सकते हैं, शूद्र जो है वो मजदूरी कर सकते हैं, शूद्र जो है वो नगर में आ सकते हैं। तो ये उसमें कुछ ना कुछ इनके लिए रियासत जो है, कुछ ना कुछ जो अधिकार हैं वो चाणक्य ने बताए हैं। यानी कि मौर्य काल में इनकी थोड़ी जो स्थिति है वो सुधरने लगी थी, इतनी सुधरने लगी थी कि जाके बैठ जाए किसी गद्दी पे, ठीक है, नहीं, कुछ सीमित अधिकार जो है वो उनको प्राप्त कर दिए गए थे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको सोचनी है, जब किसी भी मंदिर का निर्माण होता था, किसी भी बड़ी मंदिर का निर्माण होता था, तो उस मंदिर को जो बनाने वाले लोग थे वो हमेशा शूद्र होते थे, क्योंकि ब्राह्मण तो मंदिर को बनाया नहीं, जाके ईंट नीचने का वहाँ पे जाके उसमें मसाला नहीं लगाएगा, क्षत्रिय उस मंदिर को नहीं बनाएगा। उस जो अधिकतर जो शिल्पकार होते थे वो वैश्य और शूद्र होते थे।
और वो अपने कार्यों में लगे हुए थे। और इस मंदिरों के निर्माण में, स्थापत्य कला के निर्माण में इनका अब तक जो योगदान है वो बना हुआ है। लेकिन जैसे ही उस मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया, उन लोगों के द्वारा उसको निर्मित किया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर पूरी बन जाती थी तो फिर उन्हीं लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाता है कि तुम लोग इसमें घुसोगे नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। ठीक है, तो उन लोगों ने अपने हाथों से उसको चुना, उन लोगों ने अपने हाथों से उसको बना दिया, उसको रेडी कर दिया और रेडी करके उनको दे दिया। तो तब बोल दिया कि अब तुम इसमें नहीं घुसोगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लॉजिक हैं, तर्क हैं, वो रखे जाते थे। इन लोगों की मंदिरों में प्रवेश करने की मनाही थी, चलते हुए नदी में घुसने की मनाही थी, कुएं से पानी पीने की मनाही थी। तो वर्ण व्यवस्था बहुत बुरी व्यवस्था रही और इसमें जो शूद्र वर्ण है उसकी स्थिति तो बद से बदतर रही। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषि करने के, शिल्पकारी करने के अधिकार प्राप्त हुए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनको शिल्प कार्य के ऐसे अधिकार जो हैं वो मौर्य काल में क्या हुए, प्राप्त हुए। अब कुछ स्थितियां जो है वो दंड के प्रावधान के अनुसार भी थी। जब आप थोड़ा बहुत किताब को अध्ययन करोगे, रीड करोगे, तो आप लोग इसको और अच्छी और बहुत भली बातें से जान पाओगे। ठीक है, कि इनकी जो दंड देने की प्रथा थी, जैसे किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी तो वो घोर पाप माना जाता था कि घोर पाप कर दिया और उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। एक क्षत्रिय की अगर आपने हत्या कर दी तो क्षत्रिय की हत्या के लिए मृत्युदंड तक प्राप्त होते थे। वैश्य की हत्या कर दी तो फिर कुछ उनको कम पनिशमेंट मिलती थी, और एक शूद्र जो है उसकी हत्या कर दी तो उसको कुत्ते, बिल्ली, मेढक की हत्या के समान समझा जाता था कि तुमने कोई एक कुत्ता मार दिया। ठीक है, तो समझ से होना कि ये जो स्थिति है वो किस प्रकार की स्थिति थी। मृत्यु यानी कि मरने पर भी अलग अलग प्रकार की पनिशमेंट होती है। जैसे आज होता है, आपने किसी की हत्या कर दी, सजा मिलेगी, आप चाहे किसी को भी मार दो। आपने चाहे शूद्र की हत्या कर दी, वैश्य की कर दी, क्षत्रिय की कर दी, ब्राह्मण की कर दी, किसी की भी हत्या कर दी हो, सजा एक ही मिलेगी। लेकिन पहले जो है इसमें बहुत अंतर था। ब्राह्मण की जो हत्या है वो क्या मानी जाती थी, घोर पाप मानी जाती थी, और जो वैश्य है उसकी हत्या के लिए अलग नियम कानून जो है वो बने हुए थे। अब देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था मैंने बताया मौर्य काल में धीरे धीरे इनको कुछ और अधिकार जो हैं वो प्राप्त होने लग जाते हैं। मैगस्थनीज ने इस संबंध में बात की है कि किसी के समकालीन था मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज ने इंडिका का लेखन किया है, मौर्य दरबार में था। तो मौर्य काल में मैगस्थनीज ने बात बोली थी कि जो दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग जो है उसकी संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान जो है वो प्राप्त था। दार्शनिक जो वर्ग है, इन दार्शनिकों की संख्या जो है वो कम थी, लेकिन इन्हें अच्छा सम्मान जो है वो समाज में प्राप्त था। लेकिन दार्शनिक के लिए भी कुछ नियम थे। क्या नियम थे? ये नियम थे कि दार्शनिक भविष्यवाणी किया करते थे। ज्योतिष विद्या, दार्शनिक ने अगर कोई बात झूठ बोल दी कि ये युद्ध का परिणाम ये होगा, और वो बात झूठी निकल गई, तो वो दार्शनिक को क्या रहना पड़ता था, हमेशा के लिए मौन धारण करना पड़ता था। फिर वो आगे कोई इस प्रकार की बातें जो है वो राजा को नहीं करता था, राजा के लिए दिशा निर्देशित नहीं करता था। तो इस प्रकार की प्रथा जो है वो उस समय अस्तित्व में थी। इसके अलावा मौर्य काल में एक चीज और देखने को मिलती है कि मौर्य काल में जो कहते हैं ना कि कामों का पूरा वंशानुगत परंपरा जो है वो शुरू हो गई कि कुमार का लड़का कुमार जो कुमारी बनेगा, और कुमार के लड़का को मटके ही बनाएगा, जो मटके हैं उनके निर्माण करेगा, जो नाई है वो बाली काटेगा। तो इस प्रकार के जो काम है वो फिक्स हो गए। और ये कह दिया गया कि ये कौटिल्य के द्वारा ये बात बोली गई कि ये या राजा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने काम में लगा रहे, दूसरे के कामों का अतिक्रमण जो है वो कोई दूसरा वर्ग ना करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में क्या मिलता है, मौर्य काल में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने बताया कि मौर्य काल में इनके पास थोड़े बहुत क्या मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं।
इसके अलावा जो मौर्य युग है, इस मौर्य युग में दंड की जो विधि है वो दंड की विधि अलग अलग बताई गई है, अलग अलग बातें की गई हैं। इसमें बताया गया है कि एक जो कितना कि गालियों की जो प्रथा होती है, उन गालियों की प्रथा जो देने के जो अलग अलग नियम कानून थे, ठीक है, कि किसको कितनी सजा मिलेगी अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपशब्द बोलता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके लिए अलग अलग क्या थी, नियम कानून थे। क्या नियम कानून थे? देखिए, नियम कानून ये थे कि एक ब्राह्मण है वो किसी क्षत्रिय को कुछ बोल देता है, तो उससे कुछ भला बुरा बोल दिया, तो उसमें 3 पड़ का जुर्माना होता था। किसी क्षत्रिय को बोल दिया, क्षत्रिय ने उसको बोल दिया तो 6 पड़ का जुर्माना होता था, मतलब डबल जुर्माना होता था। वैश्य ने बोल दिया तो वो और ज़्यादा जुर्माना हो जाता था, 10 से 12 पड़ हो जाता था। बेचारे शूद्र ने बोल दिया तो उसकी तो फिर तो पूछो मत, उसे तो मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था, 18-20 पड़ का जुर्माना उसमें किया जाता था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो आर्थिक दंड हैं, आर्थिक दंडों के ऊपर भी बहुत अंतर था, ठीक है। अगर एक ब्राह्मण किसी को मार देता है तो उसके लिए बहुत कम सजा होती थी। अगर वो एक ब्राह्मण की मृत्यु कर दी जाती है तो उसमें अलग पनिशमेंट दिया जाता था, अलग प्रकार की जो सजा है वो दी जाती थी। इसके अलावा कई प्रकार के जो नियम हैं, कई प्रकार की जो स्थितियां हैं वो मौर्योत्तर काल में थी, और अलग अलग स्मृतियों में, अलग अलग चीज़ों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है। मनुस्मृति में इनको श्रेष्ठ बताया गया है। मनुस्मृति पढ़ना, उसमें बहुत बातें जो है वो लिखी हुई हैं, और शूद्रों के लिए बहुत अलग तरह की बातें जो है उसमें की गई हैं। एक शूद्र को ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा याज्ञवल्क्य जो है, इसमें भी शूद्रों की स्थिति, ब्राह्मणों की स्थिति, क्षत्रियों की स्थिति, वैश्यों की स्थिति, उनके कामों के विभाजन के बारे में लिखा है। सतपथ ब्राह्मण का नाम आपने सुना है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब यह है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार से रही है। कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आया है। चारों वर्णों के थोड़े कामों में अंतर आ जाता था। जैसे मौर्य काल में उनको थोड़ी छूट मिल गई थी, शूद्र जो था वो खेती करने तक लग जाता है। इसके अलावा सेना में इनको शामिल किया जाता था। सेना जो है उसमें मौर्योत्तर काल में इनको शामिल करने लग गए थे। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, इनके ग्रंथों में इनके वर्णों के विभाजन के संबंध में अलग अलग बार जो बातें हैं वो की गई हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। पतंजलि के महाभाष्य में क्या बातें लिखी हुई हैं कि जन्म के आधार पर जो विभाजन है वो होगा। मौर्योत्तर काल में इनकी स्थितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन कुछ जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर ये बातें भी की गई कि एक ब्राह्मण जो है वो अगर पढ़ता लिखता नहीं है, वो अगर विधि विधान से नहीं चलता है, तो उसे शूद्र से भी नीचा जो है वो माना जाना चाहिए। ये बात तो उसमें लिखी हुई है कि ब्राह्मण जो है वो गलत कार्य में संलग्न रहता है, ठीक है। क्योंकि सारा जो वर्ग है वो तो सही होता नहीं, सारा जो वर्ग है वो तो सही होता नहीं। इसीलिए उनके लिए कई जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में उनके लिए कुछ सख्ती की गई है, ठीक है। वरना ये जो आपकी बातें हैं, शूद्रों के लिए जो नियम हैं, उन नियमों की जो कथा के संबंध में जो बातें की गई हैं, उनके विधि विधान की जो बातें की गई हैं, वो आपकी किताब का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण है वो दूसरे वर्गों के कार्य को भी कर सकते थे। इसमें एक जो उदाहरण है वो मिलता है मयूर शर्मा का। किसका मिलता है? मयूर शर्मा का मिलता है। उसने क्षत्रिय के जो कर्म हैं वो किए थे,
और उसने राज शासन व्यवस्था जो है वो चलाई थी। तो इस प्रकार के उदाहरण भी मिलते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर वर्ण व्यवस्था जो है उसको आपने समझा। इसमें जो 4 वर्ण हैं इनके लिए ही सारी जो पटकथा है वो लिखी गई थी। इसके अलावा आप एक बार बुक से भी इस वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ें। बहुत सरल सरल शब्दों में सरल सरल बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। मौर्य काल गुप्त काल के मध्य की लिखी हुई है। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य थे, वैश्य के क्या कर्तव्य थे, शूद्र के क्या कर्तव्य थे, वो बातें लिखी हुई हैं। ब्राह्मण अगर किसी शूद्र को भला बुरा कहता है उसको कितने पण का जुर्माना है, वो बातें की गई हैं। मौर्य काल में इनको थोड़े बहुत अधिकार मिल गए थे, वो बातें की गई हैं। अगर एक ब्राह्मण जो है वो रास्ते से आ रहा है तो उस रास्ते को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसका सम्मान होता है, उसको राजा से श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों की इसमें पूरे चैप्टर में बातें की गई हैं। ठीक है, इस लेक्चर का उद्देश्य था आपको समझाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके पीछे क्या सिस्टम था, धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, किस प्रकार के कामों का विभाजन था। तो ये पूरी बात वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है। उम्मीद है जो मैंने बातें की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इनका संबंध प्राचीन काल से है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में नहीं देखना चाहिए कि यही है कि वर्तमान परिदृश्य में जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन लोगों को नहीं पता। वो लोग बस मानते हैं चली आ रही हैं तो चली आ रही हैं, कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, कैसे ये वर्ण व्यवस्था बनी, वो लोग आप जानते हो क्योंकि आपने इनको सुना है, पढ़ा है। तो इसलिए जो ये भेदभाव जो पूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक घर में प्रत्येक समाज में हो सकता है तुम्हारे मित्र में जो मित्र मंडली के लोग हैं वो ये मानते हों और इसके पीछे वो मोटे मोटे तर्क देते हों, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही तर्क सुने हैं। उन्हें नहीं पता कब आर्य आए, कौन सी वर्ण व्यवस्था, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा क्या सिस्टम है, क्यों वर्णों का विभाजन हुआ, क्या कहाँ लिखा है। उनको बस वही पता है जो उन्होंने समाज में सुना है। तो उस उनमें और आप में थोड़ा अंतर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस किताब का थोड़ा बहुत अध्ययन करना, आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे और आश्रम व्यवस्था भी बहुत सरल है। उसमें जो कार्य हैं उनका विभाजन किया गया है। गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए तो उनके बारे में बताया गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौखिकली बहुत सरल है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी इन पर चर्चा हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।